अति उदार करुणा वरुणालय है। अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, राई के संभजन को मानत मेरु समान, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना पुनः। कहा श्री जी को लेकर अपनी वासनाओं की पूर्ति श्री जी नहीं बोल रहे, उसकी वासना बोल रही, तेरी हानि हो जाएगी, ये उसकी वासना बोल रही, क्योंकि वो देखा जजमान अच्छा है। ऐसे किसी के श्रद्धालु भक्त की हृदय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए तो हम ऐसी भावनाओं का आदर नहीं करते। ये सब धंधेबाजी है। हमारी श्रद्धा है कि हमारे पास 1 लाख रुपया है तो उसमें कह सकते हैं कि देखो 1 लाख में इतना बन पाए, वो उसमें चलेगा। लेकिन आप हमें श्री जी प्रेरित कर रहे हैं, आप बनवाओ, नहीं बनवाओगे तुम्हारे परिवार की हानि हो जाएगी, ये उसकी वासना बोल रही, बोलने वाले की। श्री जी नहीं बोल रहे। अरे श्री जी तो घोर पापियों पर भी कृपा करती है, घोर दुराचारियों पर भी कृपा करती है, और अपने श्रद्धालुओं का श्री जी घर बर्बाद कर देंगे। हमारी श्री जी तो अति उदार भी सुंदर, करुणा कर उदार राखत कछु नसार, दसन बसन लागत जब देन। ये सब स्वार्थी लोग बात करते हैं, दूसरों की श्रद्धा को डगमगा देते हैं। बहुत गलत चल रहा है। और उसके पास बेचारे हम कह रहे होते हुए भी श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने कुछ देना चाहा तो कह रहे इतने से नहीं होगा, और चाहिए। ऐसे लोगों को 25 पैसे नहीं देने चाहिए। श्री जी उतने राई के संभजन को मानत मेरु समान, राई कितना छोटा दाना होता है, छोटी सी सेवा को पहाड़ की तरह मानते हैं। ऐसे हमारे भगवान, ऐसे श्री जी है। आज जगह जगह पर यही वासनाओं के खेल हो रहे हैं, तो जिनकी श्रद्धा भक्ति बनती है वो भी चौपट हो जाती है कि यार सब जगह पैसे का खेल है, रुपए की ठोकर में अच्छे अच्छे को झुका दे। अगर रुपए की ठोकर में झुका दे तो न साधुता है ना वो भक्ति है। जब तुमको यहाँ से निकलने के बाद पता लगे यार मेरा रुपया किसी काम नहीं आया, तब समझ में आए कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ये अर्थ का सारा खेल अनर्थ पैदा करने वाला है। ऐसे जो लोग कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, ना वो भक्त है ना कुछ, वो धंधेबाज है। क्योंकि लोगों की श्रद्धाओं के साथ दोहन क्रिया क्यों करो? हमारी वाणी में कहीं नहीं लिखा, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप इतना कीजिए तो भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, इतना जरूर लिखा है कि आप चाहे जितने दुराचारी पापी हो उनके सामने ऐसे कह दिया मैं आप कहूं तो प्रसन्न हो गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता, एक चुल्लू जल दे दिया, एक तुलसी दल दे दिया, एक फूल दे दिया, एक फल दे दिया, उतने में प्रसन्न हो। सबरी के बेर में प्रसन्न हो गए, सुदामा के तंदुल में प्रसन्न हो गए, विदुरानी के केले के छिलके में प्रसन्न हो गए। भगवान भाव से प्रसन्न होते। नहीं तो दुशासन के महल में जब दुर्योधन ने व्यवस्था की थी तो वहां से हट के विदुरानी के छिलके खाने न जाते। ये सब अपनी वासनाओं का खेल है, भगवान का खेल नहीं। हम अपनी तरफ से प्रार्थना करते, पीछे वाले बैच के अनुसार जो आपने हमें बताया, कहीं भी किसी भी स्थान में या तुम्हारे घर आया हुआ कोई संत यदि तुमसे कहता है इतने 1000 रुपया दो तभी तुम्हारा मंगल होगा, नहीं तुम्हारे घर का कल्याण हो जाएगा, ऐसे से बचिए। कभी कोई सच्चा भगवान का संत तुमसे रुपया मांगकर तुम्हारा मंगल नहीं चाहेगा, बिल्कुल डरना मत। ये सब पाखंड का बोलबाला चल रहा है। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे टुकड़े पे भगवान रीझ जाएंगे, एक टुकड़े पे। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेग, एक चुल्लू जल पे भगवान रीझ जाएंगे। एक रोटी का टुकड़ा लेकर ना आंसू आते हुए जब कहोगे नाथ मुझ गरीब के पास, तो इतने से काम हो जाएगा। पापी को रुपया चाहिए यार, संसार को रुपया चाहिए यार, मतलब रुपये से सब बिकने वाले हैं। फिर वो स्थान कौन रह गया जहां कोई गरीब की सुन सके, जहां कोई भाव देख सके, आंसुओं की भाषा समझ सके, वो स्थान कहां रह गया? ये सब ड्रामेबाजी है। भगवान को नहीं चाहिए सोना चांदी रुपया पैसा। हाँ आपके पास है तो उसका सदुपयोग करो, वो बात अलग है। लेकिन कोई तुमसे ये दबाव डाले, बिल्कुल डरो मत, पाखंड का विरोध करो। भावना, भगवान भावना से प्रसिद्ध। मान लो वो आदमी 5 रुपया दे रहा है, काफी है, भगवान के लिए काफी है। अगर तुम 5000 मांग रहे हो तो तुम्हारी वासना भगवान को नहीं चाहिए। भगवान रुपया के लिए नहीं खड़े हैं, वो करुणा करने के लिए खड़े हैं। रात दिन खड़े तुम्हें दर्शन देकर सुख देने के लिए। अब अपने पास जो कुछ रूखा सूखा है भगवान के पास जाए तो उनके चरणों में भेंट चढ़ा दे। वो बात, इन्होंने एक प्रश्न किया था किसी का कि वो गया तो उसने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं, तो बोले तुम्हारा पतन हो जाएगा तो हम श्री जी तुम्हें नहीं मिलेंगी ऐसा। अब वो घबरा गया, 4 दिन से डिप्रेशन में है।
तो ऐसी बातों को कभी कोई भी स्वीकार मत करो। श्री जी ठाकुर जी अगर ऐसे लेन देन में हो तो अरबपति लोग ठाकुर जी को खरीद लें, हम लोग गरीब लोगों को भगवान मिले ही ना। लेकिन आज तक कथा में जहां भी आपने सुना है तो भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीनों को मिले। सुदामा के जैसे तंदुल खाए वैसे किसी के 56 भोग नहीं खाए, सबरी जी के जैसे बेर खाए वैसे सरा सरा के भगवान किसी ने 56 भोग नहीं पाए, विदुरानी के जैसे केले के छिलके खाए वैसे भगवान किसी यज्ञ में प्रशंसा नहीं की। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना, निडर रहो, धर्म से चलो, जहां तुम्हारी श्रद्धा बने वहां अपने पान फूल अर्पित करो, उसी से मंगल होगा।